सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के, तो आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है बिकॉज आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट है उनके पास जो हिस्ट्री होगी माइनर एंड मेजर, उसका सिलेबस। तो माइनर का सिलेबस मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी और जो मेजर का होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो मैं जो आपको सिलेबस बताऊंगी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से 1857 तक की आपकी हिस्ट्री का बताऊंगी। जो भी स्टूडेंट फिफ्थ सेमेस्टर में अभी अभी आए हैं और उन्होंने हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस में अगर वो मतलब बीए प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपके पास जो माइनर हिस्ट्री होगी, मतलब जो आप पहले पढ़ रहे थे ना 1550 से 1700, तो इस सेमेस्टर में आपको पढ़ना है 1700 से 1857। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से 1857 का सिलेबस। तो ये सिलेबस में आपको इंग्लिश और हिंदी, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो उनके लिए मैं हिंदी में भी मैंने प्रॉपर बना रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको सिलेबस समझ आएगा। जब तक आप सिलेबस नहीं समझेंगे, आपकी जो आगे की पढ़ाई है वो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको आने क्या वाला है, फिर आपको पढ़ना है। वरना आप पढ़ते जाओगे आपको कोई फायदा नहीं रहेगा पढ़ने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। जो मैं आज आपसे सिलेबस डिस्कशन करने जा रही हूँ, ये सिलेबस जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से 1857 की क्रांति, ये अभी आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी मिलेगी, तो ये वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां से आप ये जो पीडीएफ है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मिल जाएगा, आप सीधे वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको टेलीग्राम पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आपकी कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की आपको टाइम टू टाइम मिल जाती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि सिलेबस आपका डिसिप्लिन का है और आपने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा होगा 1550 से 1700 तक की हिस्ट्री, तो आप फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ोगे 1700 से 1857। तो चलिए देखते हैं हमारा यूनिट। तो जो आपका पेपर होगा ये 4 क्रेडिट का होगा, जो कि 15 आपको 1700 से 1857 पढ़ना है आपको। तो आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो है इंडिया इन द 18th सेंचुरी। आपको इसमें जो 18th सेंचुरी में जो इंडिया का जो बैकग्राउंड था और जो भी डिबेट चली थी उसके बारे में आपको पढ़ना है। हिंदी में आपके लिए मैंने हिंदी में भी डाल रखा है, हिंदी मीडियम स्टूडेंटों के लिए। तो ये रहा हिंदी का सिलेबस आपका बीए प्रोग्राम के स्टूडेंटों का, हिस्ट्री ऑफ इंडिया का सिलेबस जो कि एनईपी का है। तो इकाई 1 में आपको पढ़ना है 18वीं शताब्दी में भारत की जो पृष्ठभूमि थी और क्या क्या उस समय डिबेट चल रहे थे, मतलब उस समय क्या इंडिया की कंडीशन वगैरह थी, वो आपको पढ़नी है। तो सेकेंड यूनिट है आपकी एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर। तो ब्रिटिश पावर के बारे में आपको पढ़ना है कि बंगाल में, मैसूर, मराठा, पंजाब में इनकी क्या कंडीशन थी, कैसे ये अपने जो एक्सपेंशन कर रहे थे अपने कंपनी का, उस समय की आइडियोलॉजीज और स्ट्रेटजी ऑफ राज आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 2 में। तो आपको हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों को मैं दिखा दूं, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों को आपको 2nd यूनिट में पढ़ना है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार और शुद्धिकरण। कैसे जो ब्रिटिश सत्ता थी उसने अपना साम्राज्य को बढ़ाया और नए नए साम्राज्य ऐड करे, जैसे कि बंगाल को सबसे पहले करा, फिर मैसूर, मराठा, पंजाब। और इसमें आपको सेकंड टॉपिक पढ़ना है कि राज की विचारधारा क्या थी उन समय, मतलब कैसे वो राज कर रहे थे, मतलब फूट डालो नीति से जो राज कर रहे थे वो लोग। तो आपको उस समय की वो लोग कैसे राज कर रहे थे। कंपनी वो आई थी, वास्को डी गामा आया था और व्यापार के लिए आया था, और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने एक्सपेंशन कर दिया और उन्होंने पॉलिटिक्स में भी क्या कर दिया था, हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। उसके बाद यूनिट नंबर 3 है आपका मेकिंग ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमिक्स। तो उस समय की जो ब्रिटिश थी उनकी जो इकोनॉमिक्स जो थी वो मतलब कहाँ से, मतलब उनका आय का स्रोत कहाँ से था, मतलब लैंड रेवेन्यू, स्टेटमेंट, कमर्शियल्स ऑफ एग्रीकल्चर था। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था ये आपको पढ़ना है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों को दिखा दूँ तो आपको जो 3rd यूनिट है उसमें आपको पढ़ना है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का निर्माण कैसे हुआ था। तो वो लोग जो भू राजस्व इकट्ठा करते थे, कृषि व्यवसायीकरण और विउद्योगीकरण, आपको ये पढ़ना है यूनिट नंबर 3 में।
तो आपका जो यूनिट नंबर 4 है, आपको उसमें पढ़ना है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट। उस समय क्या क्या हुए थे जो चल रहे थे सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करने के लिए उस 19th सेंचुरीज में। तो इस पे आपको जो उस समय के जितने भी मूवमेंट्स थे उसको आपको पढ़ना है, और उस समय की क्या क्या एजुकेशन शिक्षाएं थी वो आपको पढ़ना है। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देखें, जो आपका जो 4th यूनिट है उसमें आपको पढ़ना है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जो उस समय भारत में हो रहे थे। जैसे कि आप पॉलिटिकल भी पढ़ोगे तो उसमें मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट आपका 5th सेमेस्टर में, तो जो भी विचारधाराएं चल रही थी वही आपको इसमें भी पढ़ना है। तो इसमें आपको पहला पढ़ना है कि 19वीं शताब्दी में जो सुधारवादी आंदोलन का अवलोकन, उस समय क्या क्या मतलब सती प्रथा, जो विवाह होते थे उस पर जो रोक लगाई जाती थी, और जो सती प्रथा थी, बाल विवाह थी, तो इन सब जो सामाजिक बुराइयां थी इस पे जो भी आंदोलन हुए थे। स्वदेशी और आधुनिक शिक्षा पे उस समय की जो विचार थे, स्वदेशी चीजें थी उसकी वैल्यू की जा रही थी। गांधी जी द्वारा जो असहयोग आंदोलन भी करा गया था, तो आधुनिक शिक्षा का कुछ समय कैसे प्रभाव पड़ा था, तो ये सब इसमें पढ़ना है। तो आपका जो 5th यूनिट होगा उसमें आपको 1857 का विद्रोह पढ़ना है, इसका कारण, प्राकृतिक और परिणाम। तो 1857, वैसे ही आपका अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देखे तो आपका जो 5th यूनिट है वो है द रिवोल्ट ऑफ द 1857। इसमें आपको कोज, नेचर है, ये सब आपको पढ़ने हैं। तो ये हुआ आपका सिलेबस जो कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से 1857 का हुआ। ये हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए बना दी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हिंदी मीडियम में भी उनको चाहिए। तो आपको हिंदी मीडियम में वैसे कहीं मिलेगा नहीं, और ये वीडियो भी पूरी यूट्यूब पे अभी किसी ने डाली भी नहीं है, सिलेबस भी नहीं डाला। तो आप ये जो PDF है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।